वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 4 जुलाई 2020 और 4 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट मिलता रहे। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में चल रहे नमामि गंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की। तो ये कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की, तो एक ही 400 मिलियन डॉलर। अब विश्व बैंक ने भारत में चल रहे नमामि गंगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 400 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। परियोजना नदी के बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करके गंगा नदी का कायाकल्प करेगी। 25 जून 2020 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा द सेकेंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट यानी SNGRBP नामक परियोजना को हरी झंडी दी गई। अब बात आती है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है डेविड मलपास। और इसका जो संकलन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर समिति का गठन किया। तो ये किसने किया, ये किया गृह मंत्रालय ने। किसने? गृह मंत्रालय ने शुरू किया। गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानून में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है। समिति जिसमें कई प्रमुख कानूनी शिक्षाविद हैं, वे ऑनलाइन राय जुटाएंगे, विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। परामर्श अभ्यास 4 जुलाई 2020 से शुरू होगा, यानी कि आज से अगले 3 महीनों तक चलेगा, जो कि आज से 4 जुलाई से शुरू होगा और अगले 3 महीनों तक चलेगा। तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअरों में एक नए प्रकार के वायरस की खोज की। तो ये किस देश के शोधकर्ताओं ने की, तो ये की चीन की। एक अध्ययन कहता है कि चीन शोधकर्ताओं ने सुअरों में एक नए प्रकार के वायरस की खोज की है जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है और एक महामारी पैदा करने में सक्षम है। अध्ययन अमेरिकी विज्ञान पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी PANS क्या है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित हुआ था। रोग जो शोधकर्ताओं का कहना है कि G4 कौन सा G4 वायरस नामक वायरस के कारण होता है। आनुवंशिक रूप से H1N1 जो कि आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, स्वाइन फ्लू का क्रमागत है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी वायरस फैल रहे हैं वो चीन में तो ही फैल रहे हैं। अब बात आती है चीन की, तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग और यहाँ की जो मुद्रा है वो है चीनी युआन और राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने एक वेब पोर्टल sustainability.sport शुरू किया है। तो ये किसने किया, ये किया IOC ने यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा समर्थित ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी GAISF इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा समर्थित ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ने sustainability.sport प्रारंभ किया है। यह एक वेब पोर्टल है जो खेल के स्थायित्व लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। वेब पोर्टल एक मुफ्त उपकरण प्रदान करेगा जहां संपूर्ण खेल समुदाय के स्थायित्व संसाधनों को एक समर्पित मंच पर
एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में एवरटन वीक्स का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह किस खेल से संबंधित थे? वो थे क्रिकेट से। वेस्ट इंडीज क्रिकेट के दिग्गज एवरटन वीक्स का 2 जुलाई 2020 में निधन हो गया है। वह फ्रैंक वोरेल और क्लाइड वॉलकॉट के साथ 3WS में से एक थे, जिन्होंने 1950 के दशक में बारबाडोस और वेस्ट इंडीज क्रिकेट को मानचित्र पर रखा था। 1948 में वह लगातार पारी में 5 टेस्ट शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने, एक कीर्तिमान जो आज तक कायम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इनका निधन भी हो गया तो एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है और एक खेल से संबंधित है और इनका जो इतिहास है जो आज तक इनका जो रिकॉर्ड है किसी ने नहीं तोड़ पाए। तो ये पॉइंट आपको हम एक बार और रिपीट करते हैं। 1948 में वह लगातार पारी में 5 टेस्ट शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने, एक कीर्तिमान जो आज तक कायम है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन लॉन्च किया? तो ये किसने किया? ये किया रमेश पोखरियाल और डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने? रमेश पोखरियाल और डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने सरकार की स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी PFC के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये किसने संभाला? ये संभाला परमिंदर चोपड़ा ने। और इन्होंने किन का स्थान लिया? इन्होंने स्थान लिया NB गुप्ता का, जो कि पहले थे। परमिंदर चोपड़ा ने 1 जुलाई 2020 को सरकार के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। चोपड़ा ने NB गुप्ता का स्थान लिया, जिन्होंने 30 जून 2020 को, कब? 30 जून 2020 को सेवानिवृत्ति ली। इससे पहले चोपड़ा PFC में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने इससे पहले नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे बिजली क्षेत्र में अन्य संगठनों के साथ भी काम किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये किसने किया? ये किया है रविंद्र भाकर ने। किसने? रविंद्र भाकर ने। और हम आपको बता दें कि जो कि रविंद्र भाकर ही है, तो सबसे पहले तो हम आपको इनके बारे में बता देते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस यानी IRSS के 1999 बैच के अधिकारी रविंद्र भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC, कौन सा? CBFC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले पश्चिम रेलवे की सचिव और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त की। वह कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी है, जिसमें रेल मंत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अगर हम अदर ऑप्शन पर डिस्कस करें तो जो कि कौन है? जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा जी हैं। ये UK इंडिया बिजनेस काउंसिल ने 3 अगस्त 2020 से प्रभावी जयंत कृष्णा को अपना नया मुख्य सचिव कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने रिचर्ड हेल्थ OBE से पदभार संभाला, जिन्होंने 10 वर्ष के लिए परिषद में पद संभाला। हेल्ड 1 सितंबर 2020 से अध्यक्ष की भूमिका में कदम रखेंगे। जयंत भारत में आधारित पहले UK IBC समूह में के CEO होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी तो मिलती है। अगर हम एक और अदर ऑप्शन पर डिस्कस करें जो कि है कौन सा? वैशाली मोहंती। तो जो वैशाली मोहंती जी हैं, संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र के रूप में प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड जीता था। उन्होंने 1 जुलाई 2020 को अपना नया कार्यभार संभाला।
अपनी मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित लोक सेवा संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा में शामिल होने के लिए चुना गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी तो मिलती है। और हम अगर एक और अदर ऑप्शन पर डिस्कस करें जो कि है कर्णम शेखर, तो दोस्तों इसके लिए माफ़ कीजिए, लंबा खिंच रहा है क्वेश्चन, और इसलिए खिंच रहा है क्योंकि 4 नियुक्ति हुई थी तो हम इनका अलग अलग से क्वेश्चन बनाते। इससे अच्छा हमने सोचा कि क्यों ना एक ही क्वेश्चन में इनको कन्वर्ट कर दिया जाए। तो कर्णम शेखर जी हैं जो इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं, सेवानिवृत्त हैं। कर्णम 1 अप्रैल 2019 को ओएसडी यानी विशेष ड्यूटी पर अधिकारी और पूर्णकालीन निदेशक के रूप में बैंक में शामिल हुए और 1 जुलाई 2019 को सुब्रमण्यम कुमार को सेवानिवृत्ति के बाद एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नत हुए थे। शेखर को देना बैंक और विजया बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय के बाद आईओबी के ओएसडी के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। और हम आपको एक बात बताना भूल गए, इसकी जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और आज है टारगेट 100 लाइक का, तो दोस्तों ज़रूर 100 लाइक पूरा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि डेली का वीडियो आपको भी मिलता रहे और आपके फ्रेंड को भी मिलता रहे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर संवाद पत्र मत्स्य संपदा का पहला संस्करण प्रकाशित किया? तो ये किसने किया? एक किया मत्स्य पालन विभाग ने। केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर संवाद पत्र मत्स्य संपदा का पहला संस्करण विमोचित किया है। यह मत्स्य पालन विभाग मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के लिए मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही से शुरू होने वाले तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने जुलाई 2020 में प्राथमिक चरण के लिए 8 सप्ताह के वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर को किसने जारी किया है? तो ये किसने किया है? एक किया है रमेश पोखरियाल ने। किसने? रमेश पोखरियाल ने। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्राथमिक चरण के लिए 8 सप्ताह का, कितना? 8 सप्ताह का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। इसमें छात्रों को घर पर रहने के दौरान शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया टूल्स के उपयोग पर शिक्षकों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश शामिल हैं। कैलेंडर में कला, शिक्षा, शारीरिक व्यायाम, योग, पूर्व व्यावसायिक कौशल आदि जैसे अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार 1 जुलाई 2020 को कितने प्रतिशत समय की पाबंदी हासिल की? तो ये कितने की? एक ही इन्होंने 100%। भारतीय रेलवे ने इतिहास में पहली बार सभी ट्रेनों ने 1 जुलाई 2020 को 100% समय की पाबंदी हासिल की। 1 जुलाई 2020 को चलने वाली 201 कितनी? 201 ट्रेनों के बीच कोई भी ट्रेन विलंबित नहीं हुई। 23 जून 2020 को पिछला सबसे अच्छा 99.54% था, जिसमें एक ट्रेन देरी से चली। प्रतिबंध और लॉकडाउन के कारण भारत रेलवे प्रतिबंधित क्षमता पर चल रही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध खेल को कोविड-19 महामारी के कारण लद्दाख मैराथन को कब तक के लिए रद्द कर दिया है? तो ये कब तक के लिए कर दिया? ये कर दिया 2020 तक के लिए। भारत में विश्व प्रसिद्ध खेल आयोजन लद्दाख मैराथन को कोविड-19 महामारी के कारण 2020 के लिए रद्द कर दिया गया है। 13 सितंबर 2020 के लिए, कब? 13 सितंबर 2020 के लिए निर्धारित कार्यक्रम का 9वां संस्करण, कितना? 9वां संस्करण रद्द कर दिया गया है। लद्दाख मैराथन का 9वां संस्करण और भी खास है क्योंकि यह वर्ष 2020 से एवर्ड वर्ल्ड मैराथन मेजर्स वांडा एज ग्रुप का एक क्वालिफाइंग इवेंट बन गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस संस्था ने
कक्षा से घर सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने एक कक्षा से घर शिक्षण सेटअप विकसित किया है जो अपने उपलब्ध स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए शिक्षकों द्वारा व्याख्यान या निर्देशों को रिकॉर्ड कर सकता है। इसे मोबाइल मास्टर जी नाम दिया गया है, जो कक्षा से घर शिक्षण सेटअप है और ग्रामीण भारत में छात्रों के लिए बहुत मददगार होगा। यह उत्पाद हल्का है और इसमें सीट फिट करने और पुस्तांकित करने के लिए समायोजन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड नामक पुस्तक लिखी? तो ये किसने लिखी? बी पट्टाभी राम ने। किसने? बी पट्टाभी राम ने। क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश की रेलवे ने जून 2020 में 100 से ज़्यादा मालगाड़ी चलाकर इतिहास रचा? तो ये किसने रचा? ये रचा भारत और बांग्लादेश ने। भारत और बांग्लादेश रेलवे ने जून 2020 में 100 से अधिक मालगाड़ियों को चलाकर एक कीर्तिमान हासिल किया। भारतीय रेलवे ने उद्योगों के लिए आवश्यक वस्तुओं को ले जाने के लिए 103 मालगाड़ियों को बांग्लादेश रेलवे सौंप दिया। जून में दोनों देशों की रेलवे आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली मालगाड़ियों के उच्चतम मासिक परस्पर विनिमय के साथ एक प्रमुख स्थान तक पहुंच गई। अब बात आती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की जो राजधानी वो है ढाका। यहाँ की जो मुद्रा है बांग्लादेशी टका। राष्ट्रपति यहाँ के अब्दुल हमीद और यहाँ के जो प्रधानमंत्री वो है शेख हसीना। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी। तो दोस्तों ये तो रहा आज के करंट अफेयर्स। हमने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किसने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस यानी PMFME PM फॉर्मलाइजेशन शुरू किया? तो ये किया था हर्षसिमरत कौर बादल। तो दोस्तों ये तो रहा कल का क्वेश्चन का आंसर। अब हम आपको कल के लिए क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जोड़ने के लिए ई-ग्रंथालय का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका जो भी आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना और आपको उस राज्य के बारे में जितना भी डिटेल में पता हो आप वो भी लिख देना, और जितने आपको नेशनल पार्क, बांध और जितनी भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये रहा आज का करंट अफेयर्स और थैंक यू वेरी मच।